Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all are feeling well. Head back to your homes. So let's continue our topic in continuation to the previous. Our previous topic was about solutions, their properties, suspensions, their properties, and collides and their properties. Now to continue, we are having here elements. Today we are going to know about elements. What are elements? What are different groups of elements? How elements are arranged? So we will know. I will try to deliver something about this. तो जहां तक एलिमेंट्स का ताल्लुक है, पहले जो पिछला पढ़ा था, पिछले टॉपिक में हमने, तो मैंने आपको बताया हुआ था सॉल्यूशंस के बारे में, सस्पेंशंस, कोलाइडर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो उससे पहले हमने देखा था कि एलिमेंट, थोड़ा सा मैंने उस दिन भी आपको बताया था एलिमेंट क्या होता है। तो जहां तक एलिमेंट्स की बात है, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस which cannot be broken down further, or which cannot be split down, which cannot be separated into simpler, which cannot be split into simpler things. Or elements are the substances which are made up of only one kind of atoms. Elements वो चीजें होती हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट, ये एटम से बने हुए होते हैं, या एलिमेंट्स वो चीजें होती हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग तोड़ नहीं सकते अलग अलग। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये कॉपर है, कॉपर 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 कॉपर, ये एक कॉपर एलिमेंट है, कॉपर तांबा। इसको हम ब्रेक करेंगे, इसका ये एटम, क्योंकि एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये एटम निकलेगा, मान लेते हैं ये एक ही एटम निकलेगा आखिर पे, ब्रेक करके करते करते हम, लेकिन ये एक एटम भी कौन सा होगा? कॉपर का ही होगा। यानी कि ये एक एटम भी कॉपर इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम एलिमेंट से अलग नहीं कर पाए। तो ये एक एटम जो है ये भी कॉपर ही है, ये सब मेटल जो है ये कॉपर है। तो इस कॉपर को हम और तोड़ नहीं सकते, दो अलग हिस्सों में बांट नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिटेड into two or more substances। यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो है इसमें एक ही तरह के आइटम्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है इट इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स से बना हुआ होता है, तो उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो कुछ भी हम देखते हैं हमारे कायनात में, जो कुछ भी है, अभी तक अगर आप देखोगे, अभी तक हमारे पास सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं। आपको पता है इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? ओनली 26। क्या आप बता सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं? वर्ड मतलब इज, द, एज, ए, लाइक, दैट, दिस, व्हाट, वायर, वाज, दीज आर वर्ड्स। क्या बता सकते हैं कि ये वर्ड्स किससे बने हैं? सिर्फ इन 26 अल्फाबेट्स को मिलाकर, इधर उधर करके, इनका ऑर्डर चेंज करके ये सब वर्ड्स बने हुए हैं, करोड़ों की तादाद में। सिमिलरली इसी तरह हम अपने आसपास कायनात में कितनी चीजों को देखते हैं, लातादाद, अनकाउंटेबल। And these all things are made up of only these 118 elements। जो हमारे आसपास ये 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये जो भी हमारे आसपास इर्द गिर्द खाने पीने की चीजें, लगाने की, बनाने की, कुछ भी जो है, they are only made up of these 118 elements। Different elements combined together in different ratios and form different substances। अलग अलग एटम्स आपस में मिलते हैं, अलग अलग रेशियो में मिलते हैं, तो अलग अलग चीजें बनाते हैं। अगर दो एलिमेंट्स को हम अलग रेशियो में, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए आप, एक ही चीज है कार्बन ऑक्सीजन,
यहाँ पे CH4, एक कार्बन 4 ऑक्सीजन, C2H6, 2 कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन रेशियो में फर्क है तो चीज ही अलग बन जाती है। तो इसका मतलब है कार्बन अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो इससे हजारों करोड़ों चीजें बन जाती है कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन करके। सबसे ज्यादा जो पे कायनात में चीजें पाई जाती हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन ही की वजह से जो कुछ भी है हमारे आसपास, इवन कि हम में हमारी बॉडी जो है इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से बनी हुई चीजें हैं, कार्बन से बनी हुई चीजें हैं, हाइड्रोजन से बनी हुई चीजें हैं, नाइट्रोजन से बनी हुई चीजें हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है। तो ये सब चीजें भी हमारी बॉडी में है। सो दीज ऑल आर एलिमेंट्स, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है दैट इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स, वो सब इन एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो एलिमेंट्स जो है 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड सूरत में होते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, निकल, ये सब चीजें, कोबाल्ट, तो ये सब चीजें जो है सॉलिड फॉर्म में होती है। देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स व्हिच आर इन लिक्विड फॉर्म, ब्रोमीन एंड मरकरी, which are liquids at their room temperature, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। एंड मेनी एलिमेंट्स आर देयर which are gases at room temperature, जो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें जो है गैसेस है, ये आपको पता है। तो 3 सूरतों में पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी में 65% जो बॉडी में है वो ऑक्सीजन एलिमेंट से बने हुए हैं। ऑक्सीजन के जो सब्सटेंस है ऑक्सीजन से डिफरेंट, ऑक्सीजन और बाकी चीजें मिलकर, यानी कि 65% बॉडी में ऑक्सीजन की मतलब मौजूदगी है। इसी तरह 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन, 3% है नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एंड 2% जो है वो बाकी अदर्स है, आयरन है वगैरह वगैरह, फास्फोरस है, ये सब चीजें भी है। तो ये अदर्स है। तो एलिमेंट्स को जो है, एलिमेंट्स को हमने एक और एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। एक तो यहाँ पे ये था स्टेट, स्टेट की बुनियाद पे भी ये 3 सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट इज ऑन द बेस ऑफ दियर स्टेट कि कौन किस शक्ल में पाया जाता है। बट ऑन द बेस ऑफ दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अगेन, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मेटल्स के बारे में जानेंगे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और मेटल क्या होता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, मोस्ट ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, विच आर डक्टाइल एंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ये इनकी, अब ये आप बताओगे मेलिएबल क्या होता है। देखिए पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेलिएबल। मैंने कहा मेटल्स आर मेलिएबल। आपने देखा होगा कि मेटल्स जो होते हैं हमारे पास थिन शीट्स, आपने चॉकलेट देखा है, चॉकलेट देखा होगा तो उसमें अंदर एक कवर होता है फॉइल, वो जो शाइनी होती है, आपको पता है वो किस चीज की बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम को हम उतने एक पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स की ये आपने 3 शीट्स देखे होंगे, आयरन शीट्स देखे होंगे। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम बीट के, ऑन बीटिंग दे कैन बी चेंज्ड इनटू थिन शीट्स, इनको हम बिल्कुल थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। सो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, इनको थिन शीट्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल पतले शीट्स। जैसे आपने सिगरेट का वो देखा होगा, चॉकलेट कवर देखा, रैपर देखा होगा, या आपने मिठाइयाँ देखी होंगी उनके ऊपर वो शाइनी चीज जैसी होती है, दैट इज एल्युमिनियम फॉइल। तो इसी तरह बहुत सारे शीट्स होते हैं, जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं 3 शीट्स हैं, इनको इनसे भी पतले बहुत सारे शीट्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज मेलिएबिलिटी। इसमें आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो आपने सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी जो होती है सिल्वर की होती है, बिल्कुल गोल्ड की भी होती है, आयरन की भी होती है, कॉपर की भी होती है।
तो डक्टाइल, दूसरा व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट दे कैन बी चेंज्ड, कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। जैसे वहां पे हम शीट्स में, इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है बिल्कुल थिन वायर। आपने वायर, कॉपर की वायर देखी होगी, उसमें बिल्कुल पतली, कितनी पतली वायर लेकिन कितनी मजबूत होती है, वो आपने देखी होगी। यानी कि मेटल्स को हम ऑन बीटिंग उनको बिल्कुल थिन वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज प्रॉपर्टी। अगर आप एक पत्थर को मारोगे तो क्या उसको हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लकड़ी का एक लाग लेंगे, उसको पीटिए, बना हुआ लकड़ तैयार टुकड़ा की, कर सकते? नहीं कर सकते। सो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, और बीटिंग दे कैन बी चेंज्ड इन थिन वायर्स। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। इस तरह दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है दैट इज सिल्वर। उसके बाद है कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। तो ये सब जो मेटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ताकत होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सबसे कम मेटल्स में जो कंडक्टर होता है दैट इज लेड एंड मरकरी। इसे दे कंडक्ट हीट भी इनमें से कंडक्ट। लोहे का चमचा, ये सॉरी स्टील का चमचा या कोई और तांबे का चमचा आप गरम पतीले में डालो, किसी पॉट में डालो, थोड़ी देर बाद आप उसको पकड़ो पीछे से तो वो पीछे से भी हॉट होगा। तो अपने वो फायर में आप डालते जिससे वो आग निकालते, उसको डालेंगे फायर में, थोड़ी देर बाद अगर आप उसको वहीं रखोगे तो थोड़ी देर बाद वो पीछे से गर्म हो जाएगा। तो कैसे? क्योंकि हीट आगे से चल के आती है, पीछे ट्रांसफर होती है। सो दे कंडक्ट हीट आल्सो, इसी तरह शाइन, इनमें एक शाइन, नेचुरल शाइन होता है, शाइनी होते हैं ये। दे कैन बी पॉलिश्ड, इनके ऊपर पॉलिश भी किया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड, चमक होती है इनमें, ठीक है ना। और हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम और, यानी कि इनको हम चाकू से काट नहीं सकते हैं, चाकू से काट नहीं सकते, इतने हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है उनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो वो नरम होते हैं। बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स दे विथस्टैंड प्रेशर, वेट। जैसे हम कोई ब्रिज बनाते हैं, आयरन का, स्टील का ब्रिज बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये ताकत होती है कि वो दबाव बर्दाश्त करता है, दबाव बर्दाश्त करने की उसमें ताकत होती है मेटल्स में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉलिड्स होते हैं, ये सब जो मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, ये मैंने बता दिया आपको। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आयरन का आपको पता है 1535 इसका होता है, इसी तरह कॉपर का 1083 होता है। यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है सोडियम और पोटेशियम के बगैर। सोडियम और पोटेशियम का 100 के आसपास होता है। तो बाकी का दे आर साउंडरस, यानी कि ऑन बीटिंग दे प्रोड्यूस साउंड। अगर इनको मारेंगे ऐसे ऐसे तो उनमें से साउंड निकलती है। सो दे आर साउंडरस। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो इसी तरह इंशाल्लाह कल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह, तो होप दैट ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो कहीं पे कोई कमी रही हो, समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।